नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक ऐसे शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो अपने आप में एक लेखक हैं, पोएट हैं और सिंगर हैं। सीधे भाषा में आप कह सकते हैं एक ऑलराउंडर हैं जो हमारे नालंदा के विश्वविद्यालय के ही छात्र हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दौरजी साहब जी, आपके इस मोहब्बत के लिए और प्यार के लिए। कोशिश रहता है कि हमेशा हम सभी के साथ में मिलकर रहें और उनमें से आप एक हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं और बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलकर के। बहुत शुक्रिया और आपका बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और सबसे पहले तो आप अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नवनीत कृष्ण बिहार नालंदा से हूँ। ऐसे बिहार शरीफ में एक छोटी पहाड़ी एक जगह है, उस जगह से मैं आता हूँ। और बेशक कोरे कागज़ को रंगीन करने का एक ज़रिया हूँ। जो कलम जब चलती है मेरी, तो कभी गीत, कभी गज़ल, कभी मतला से मक्ता तक पहुँचने में वक्त नहीं लगता है। लेकिन इन्हीं वक्तों के साथ में कुछ छंद भी और कुछ गीत ऐसे हो गए हैं, अल्फाज की लोगों के दिल को छू रहे हैं। और मेरा सौभाग्य है कि अच्छे अच्छे कलमकार लोग भी मेरे साथ में शामिल हैं। और कुछ अच्छे लोग, ऐसे लोग भी मेरे हैं, फ़ैन हैं कि दिल को सुकून और प्रेरणादायक, एक वो लोग भी हमारे प्रेरणादायक बन जाते हैं। और उन्हीं लोगों में से कुछ निकाल करके शब्दों को जोड़ते हैं, तभी गीत, मुक्तक, गज़ल, छंद और ये एक कविता के क्षेत्र में कुछ अच्छा हम कर पाते हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से लोगों को लगता है और बहुत से लोगों की आप प्रेरणा भी हैं। आप इतनी कम आयु में और एक विद्यार्थी जीवन में आपने बहुत बड़े बड़े भारत के मशहूर शायरों के साथ बहुत बड़े बड़े मंच आपने साझा की है। ख़ास करके हमारे जो दिवंगत शायर राहत नूरी साहब के साथ हमने मंच साझा किया है। और बड़े वीर रस के कवि हरिओम पवार जी के साथ हमने मंच साझा किया है। इसके अतिरिक्त और भारत के कई शहर, दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब, उत्तराखंड, जहाँ भी मौका मिला, आपने इतनी कम आयु में, इतनी कम समय में आपने जो हासिल की है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और इसमें आपका क्या अनुभव रहा, वो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अच्छा सवाल है आपने किया। असल में अनुभव मेरा तो बचपन से रहा है। 8वीं कक्षा में मैंने कविता के क्षेत्र में कदम रखा और बेशक लिखने का जो प्रयास रहा मेरा, टूटी फूटी अल्फाज में ही, कोई कभी उतर कर ज़मीन पे नहीं आता है, लिखना पड़ता है। या तो ऊपर से कुछ देन रहता है, उनका आशीर्वाद रहता है, जो कम समय में बहुत अच्छा अर्जन कर लेते हैं। लेकिन मेहनत करना पड़ता है। कोई कवि यूं ही नहीं बन जाता है। कवि बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत अपने आप को तपाना पड़ता है। और कविता, हर एक कवि का एक ऐसा कविता बन जाता है अपनी ज़िंदगी में कि वो बेशक उसी के नाम से जाने जाते हैं लोग। आप कोई भी कवि को उठा कर देख लीजिएगा। तो मेरा अनुभव तो आप समझिए कि मैं शंभू शिखर जी से भी मिला हूँ, जो हमारे बिहार के बहुत बड़े अच्छे राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय के रूप में कवि के विख्यात हैं और हास्य कवि के रूप में हैं। हमारा सौभाग्य तो बहुत राहत इंदौरी साहब जी से मेरी मुलाकात दिल्ली में भी हुई और वो हमारे बहुत आदरणीय हैं, वो हमारे प्रेरणादायक हैं। पटना में भी उनसे मुलाकात हुई और ऐसा हुआ मुलाकात कि मैं गेट पर खड़ा था, मुझे लगा कि इसी रास्ते से गुजरेंगे और मैं ही सबसे आगे खड़ा था। मैंने बोला अस्सलाम वालेकुम, तो उन्होंने बोला वालेकुम सलाम। मैंने बोला सर नवनीत। तो उन्होंने पलट कर पीछे मुड़ा और मैंने उनको एक शेर सुना दिया। शेर सुनाने के वक्त में उन्होंने बोला, अरे भाई तुम भी क्या हो इसमें शामिल? और मैं जी मैं भी हूँ, इसमें कविता पाठ करते रहता हूँ सर। तो उसमें शामिल किया गया और उसमें बड़ा अच्छा लगता है ये, और उनका आशीर्वाद भी मुझे मिल पाया। ऐसे ही हरिओम पवार साहब जी भी, जो अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं और हमारे हिंदुस्तान के प्रख्यात विद्वानों में से, वीर रस में बहुत कमाल के वो पढ़ते हैं और उनका भी आशीर्वाद मिल चुका है। बहुत ऐसे कवि हुए हैं जिनके साथ में कई साझा भी किया हूँ
और उनका आशीर्वाद, उनका ये प्यार मिलते रहता है। मैं तो यही बोलूँगा युवाओं के लिए भी, और जो लिख रहे हैं, जो हम जैसे लोग भी हैं, क्योंकि हम लोग भी परिवेश में रह करके जो परिवेश में बीतता है लोगों के ऊपर, उसी के ऊपर लिखने का प्रयास होता है। आजकल हम प्रेम को हम इतना वासना से देखने लगे हैं कि प्रेम को प्रेम नहीं समझ पा रहे हैं लोग। प्रेम का मतलब ही है कि बस देखकर आपके दिल को सुकून पहुंचता हो, आपकी तृष्णा को मिट जाता हो, वो प्रेम है। प्रेम एक माता पिता से बच्चों का प्रेम है, वो अपने बच्चों को आगे देखना चाहते हैं, हमेशा खुश देखना चाहते हैं, वो भी प्रेम है। लेकिन आजकल के युवाओं का जरिया बदल गया है। हम जैसे युवाओं के लोग की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जहाँ फूल खिले हुए हैं और कमल जब खिल जाए तालाब में तो और कितना अच्छा लगता है। तो युवाओं लोगों से गुजारिश है कि आप सभी भी लिखिए, लेकिन जब लिखते हैं तो उसमें सोचिए और परखिए कि किस ढंग से उसको लिखा गया है, और बार बार पढ़िए उसको, ताकि गलतियां कहाँ है, कैसे सुधारा जा सकता है, उस जरिए से कर सकते हैं। और मैं तो यही बोलूँगा वो युवाओं के लिए भी कि एक लम्हा जो रेत सा फिसलता है तो याद में बदल जाता है। एक लम्हा जो रेत सा फिसलता है तो याद में बदल जाता है, और एक लम्हा जो हाथ में आता है तो इतिहास बदल जाता है। तो इतिहास वो बनाई जाती है। आप ये कि नहीं कोई ऊपर से कोई आपको इतिहास बनाने के लिए भेज दिया है, आपको पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, ज्ञान करना पड़ता है, और अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व के रूप में उभरना पड़ता है जो बहुत कमाल करता है। ये चीज़ें होनी चाहिए युवाओं में। और ये सवाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत विस्तारपूर्वक से आपने उत्तर दिया। तो आपके उत्तरों से स्पष्ट होता है कि कोई भी कवि ऊपर से नहीं आता है, उसे मेहनत से करना पड़ता है, मेहनत से ही बनता है कोई कवि। तो आपने बहुत मेहनत की है, इतनी कम उम्र में है, तो उसके लिए दोबारा पुनः बधाई। हमारे दर्शक मुझे माफ़ नहीं करेंगे अगर मैं आपसे 2 लाइन कुछ ना सुनूं, तो आप हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन कुछ सुना दीजिए, जो भी आपको पसंद का हो, या फिर जो आप कह रहे थे कि आपने राज इंदौर जी को कुछ सुनाया था, अगर आपको याद हो तो वो लाइन सुना दीजिए। अन्यथा फिर आप कोई अपनी इच्छा से, या आप अपने स्वरचित, या फिर किसी दूसरे शेयर के जो आपकी इच्छा हो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में मेरी एक गज़ल का एक मतला एक शेर है, राहत इंदौरी साहब जी को भी यही शेर पेश कर दिया था रास्ते में, जब दरवाजे से दस्तक वो देते हुए कदम से चल रहे थे। तो ये गज़ल का एक मतला एक शेर है कि ज़ख्मों पे ज़ख्म खाए ज़माने गुजर गए, कि ज़ख्मों पे ज़ख्म खाए ज़माने गुजर गए, पत्थर भी घर में आए ज़माने गुजर गए, कि ज़ख्मों पे ज़ख्म खाए ज़माने गुजर गए, पत्थर भी घर में आए ज़माने गुजर गए। और वो दोस्ती का हो या कोई दुश्मनी का हो, वो दोस्ती का हो या कोई दुश्मनी का हो, रिश्ता कोई निभाए ज़माने गुजर गए, रिश्ता कोई निभाए ज़माने गुजर गए। और युवाओं के लिए है कि मेरी निगाह अब भी उसी सिमत है मगर, कि मेरी निगाह अब भी उसी सिमत है मगर, खिड़की पे उसको आए ज़माने गुजर गए, खिड़की पे उसको आए ज़माने गुजर गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं पहले भी कई बार आपसे मिल चुका हूँ, कई बार आपके कविताएं सुन चुका हूँ, और जब भी सुनता हूँ तो आपके जो आवाज़ है, बुलंद आवाज़ जो आपके हमेशा कान में कहीं ठहर जाता है, कान वहीं पर लगता है कि वही रह जाए। तो आपसे एक मेरा व्यक्तिगत निवेदन है आपसे कि कोई राहत जी की शायर और उन्हीं के अंदाज में कुछ सुना दें तो। जी 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 जी, राहत इंदौरी साहब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके लिखी हुई रचना और उनके अल्फाज, जो तेवर उनका था मंच पे, वो कमाल का है। उन्हीं का एक गज़ल का मतलब शेर है कि इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, मैं निहत्था ही ज़माने के लिए काफ़ी हूँ, कि इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, मैं निहत्था ही ज़माने के लिए काफ़ी हूँ। और मेरे हर हकीकत को मेरे खाक समझने वाले, मेरे हर हकीकत को मेरे खाक समझने वाले, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हूँ, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हूँ। और एक अखबार हूँ, अखबार मेरी औकात ही क्या, एक अखबार हूँ, अखबार मेरी औकात ही क्या, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी हूँ, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी हूँ।
ये राहत इंदौरी साहब जी का गज़ल का मतला और 2-3 शेर जो हैं बहुत कमाल का, बहुत प्रसिद्ध रहे और उन्होंने युवाओं में जोश भर दिया है लोगों के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बातें तो होती रहेगी, फिर मुलाकात आपसे दोबारा होगी। जी, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।